नमस्कार। मैं प्रकाश बादल। अभी मैं सुबह की सैर पे निकला हूँ और अपनी कॉलोनी के बाहर, जहाँ एक अधिकारी अपने मनमाने आदेशों के चलते हमारे कुछ कर्मचारियों को परेशान कर रहा था, वहाँ पर अब किस तरह का आलम है मैं आपको बता देता हूँ। कल जो आप सभी ने हमारा साथ दिया, जिस तरह से आपने सभी कर्मचारियों ने, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, खुलकर उस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा को, इस गुमटी के बाहर दिन रात एक व्यक्ति तैनात कर दिया जाता था, वहाँ पर खुद इस अधिकारी ने ताला लगवा दिया और अब ताला लगा है और एक गेट फिलहाल बंद है। मेरा मुद्दा आज का ये नहीं है। गेट पिछले कल बंद हो गया था। मुद्दा मेरा आज ये है कि अभी अगर आप देखेंगे इस कॉलोनी में गत बरसात में ये जो गाड़ी आ रही है और ये आप ऊपर से देखेंगे ये पूरा स्लाइड हुआ था। और यहाँ पर हमारी, अगर आप देखेंगे, मैं आपको दो दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारी, मेरी व्यक्तिगत और ये जो गाड़ियाँ खड़ी है, सब गाड़ियाँ टूट गई थी। और ये देखिए इस गाड़ी की, ये हमारी पार्किंग है, यहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती है जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। और ये जो पार्किंग है इसमें कितना गैप है इस मुख्य सड़क से, आप देखें। अभी अगर कोई वाहन आता है तो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पर सारा ये जो ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से पूरा स्लाइड आया। ये भी वन विभाग की लापरवाही से ही ये सारा स्लाइड हुआ, क्योंकि ऊपर जो आप डंगा देख रहे हैं, इस डंगे से डंपिंग की गई और वो डंपिंग का मलबा सारा नीचे आया। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा गैप है। अगर कोई रात को ड्रंक एंड ड्राइव वाले लोग, कई तरह के लोग रात को आते हैं, अगर यहाँ से आता है तो इस छोटे से गैप में गाड़ी का, अब देखिए यहाँ से गाड़ी आ रही है, वाहन आ रहा है, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा अगर कोई वाहन आता है तो वो गाड़ी गिर के इन गाड़ियों को डैमेज भी कर सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और अब इसमें हार्डली ये जो पैच है ये 10-15 मीटर का या 20 मीटर का होगा। इसमें थोड़ी सी रोक लगनी है ताकि जो इन गाड़ियों की सुरक्षा हो सके। और इसमें अगर आप गैप देखेंगे ध्यान से तो बहुत कुछ इंचेस का गैप है, बिल्कुल अंतर नहीं है, थोड़ा अप डाउन है। गलती भी ड्राइवर को लग सकती है और हमारी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा जा सकता है। और ये देखिए इधर मलबे के जो निशान आपको सामने दिख रहे हैं। और ये हमारे गेट जो थे यहाँ सारे टूटे हुए हैं। चलिए इसकी कोई बात नहीं, हम छोटे कर्मचारी हैं और हमारे काम किस तरह होते हैं। और ये जो मलबा आया और ये जो पार्किंग आपकी टूटी, ये देखिए आप यहाँ इस तरह का छोटा सा 20 मीटर का पैच है। और यहाँ जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर एक सिर्फ छोटा सा कोना आ गया था पेड़ का, ऊपर से इस जंगल से पेड़ आए थे। अब देखिए गाड़ी आ रही है और हम थोड़ा सा देर से हो गए, छोटा सा कोना टूटा था और ये अधिकारी कॉलोनी का कोना है, तुरंत रिपेयर हो गया और इसको बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया। और ये ही नहीं, आपको बताइए यहाँ भी, यहाँ बाद में स्लाइड हुआ था और यहाँ भी कुछ बहुत, सिर्फ एक रेलिंग टूटी थी कुछ पार्किंग की, इसी पार्किंग की मैं बात कर रहा। और देखिए आप इसको कितना जो है भारी धन इस पे खर्च करके आलीशान इसको कर दिया गया, टाइलों से सजा दिया गया। और ये यहाँ से शुरू होता है, आप देखिए, और कहाँ तक इसको सजा दिया गया है। सुबह के अब लगभग 7 बजे हुए हैं और देखिए कितना लंबा पैच है। मैं आपके साथ साथ चलूँगा। और ये मेरे परिवार का सदस्य है बीगल, इसको भी मैं घुमा रहा हूँ। अब आप देखिए इसमें नीचे महंगी टाइलें और ऊपर चादरों से पूरी प्राइवेसी के साथ एक अधिकारी कॉलोनी को, इसी कॉलोनी के भीतर हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाले अधिकारी रहते हैं। इसीलिए इस कॉलोनी को इतना तरजीह दी गई और उनके इशारों पे, उनके दबाव में काम किया गया। और हमारे बार बार आग्रह पर भी वो, ये लगभग मैं समझ सकता हूँ 400-500 मीटर का ये पैच है। अब देखिए यहाँ तक है, इतनी दूर तक आ गए। मैं यहाँ से वापस चलूँगा, ये आखिरी कोना। और आप देखें यहाँ भी शायद आज ये अधूरा है, कल तक आपको इसकी कंप्लीशन भी मिल जाएगी। और इसके बाद इस पैच को आप देखिए कि आगे चलते हैं हम। और ये देखिए इस पैच किस तरह से इस पैच में टाइलिंग कर दी गई है और किस तरह से इस पैच को
सुधार दिया गया है। आप देखेंगे इतना लंबा पैच, और हमारी यहाँ जो बाहर की जो बाउंड्री है उसको इतना आलीशान तरीके से सजा दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे विभाग में जो ग्राउंड फ्लोर में कर्मचारी रह रहे हैं उनकी उसमें पानी की सीपेज आ रही है, अंदर पानी घुसता है, वहाँ टाइलें लगाने का आग्रह पिछले 3 सालों से मैं कर रहा हूँ। और 1-2 बार तो जो पिछले हॉफ थे उन्होंने कह भी दिया, आज तक वो टाइलें नहीं लगी है ना। और आज तक हमारी पार्किंग में ये देखिए आप दोबारा, ये देखिए इतना सा पैच है, 10 मीटर का पैच है, यहाँ पर कोई रोक नहीं लगी। और वहाँ पर आलीशान टाइलों का आप देख रहे हैं सुंदर इस कॉलोनी को बना दिया गया है। तो ये भेदभाव कर्मचारियों के साथ, छोटे कर्मचारियों के साथ, और ये पावर इन तानाशाह अधिकारी की कि अपनी कॉलोनी को चकाचौंध कर दिया है। और मैं आग्रह भी करूंगा, हम अभी इस लड़ाई को इस तरह नहीं छोड़ेंगे आधे अधूरे रास्ते में, इसका अंजाम चाहे जो भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो बाहर से आप इन कॉलोनियों का, अधिकारी कॉलोनी का सामने फिर ये तो आप तो बाहर का दृश्य देख रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ सरकार से भी, और जो भी कोई अथॉरिटीज़ है, मैं इसमें रिटर्न भी दूंगा, इन कॉलोनियों का अंदर से चेक किया जाए और हमारी कॉलोनियों को अंदर से चेक किया जाए। इसमें अधिकारी कॉलोनी में महंगे से महंगा मटेरियल यूज़ हुआ है, और कई जगह तो इस कॉलोनी में वायलेशन भी हुई है, अलग तरीके से इसको तोड़ फोड़ करके बनाया गया है, जैसा अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को पसंद होता है उस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है। और हमारी कॉलोनियों में अंदर से माइनर रिपेयर्स भी नहीं होती है। इस तरह का माहौल और इस तरह की जो है अपनी पदों का जो दुरुपयोग होता है, ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जिनको मैं अभी उजागर करना नहीं चाहता था। जब हमारे शो कॉज नोटिस हम पे जारी हो रहे हैं तो मुझे ऐसे स्टेप लेने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो आपसे मेरा कृपया आग्रह है कि आप ऐसे अधिकारियों के दबाव में आके काम ना करें, निष्पक्ष होकर काम करें, और जो चीज़ें मैं इनकी समक्ष ला रहा हूँ उन चीज़ों को आप बहुत गंभीरता से देखें और उसके बाद कार्य आगे बढ़ें। धन्यवाद।